प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं. Dear friends, we want to praise God for this time that is given to us, so that once again we may study His holy word, which is there to talk to us. हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर आज फिर से हमसे बातचीत करेगा. और मेरा विश्वास है कि प्रभु का वचन हमारे लिए खुला है, और अगर हम इस पर अध्ययन करते हैं, इसको ध्यान देते हैं, तो निरंतर प्रभु अपने पवित्र आत्मा से हमसे बातचीत करता है. मित्रों, आज हम एक नई पुस्तक के अध्ययन को शुरू करेंगे, और वो पुस्तक है इब्रानी की पुस्तक. हम लोग इसके बारे में जानते हैं, इस पुस्तक के बारे में जानते हैं, इसलिए हमें इसके संदर्भ में अधिक समय इस पर नहीं बिताएंगे इसके इंट्रोडक्शन में, क्योंकि इस पुस्तक के बारे में और लेखक माना जाता है कि पौलुस के द्वारा लिखा गया, क्योंकि इस किताब, ये पुस्तक में जो संदेश है, अगर हम पौलुस के राइटिंग को देखते हैं, रोमियो की अध्ययन हम कर रहे थे, रोमियो के पुस्तक में जो बातें हैं, ईश्वर की वाचा का, पाप क्षमा का, धर्मी ठहराए जाने का, परमेश्वर के राज्य के वारिस होने का, प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आकर हमारे लिए अपने आप को देने का वर्णन, तो इस पुस्तक में भी इन बातों का जिक्र है. और आज से हम इस पुस्तक को देखेंगे, पर इससे पहले कि हम अध्ययन शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें. लेट अस प्रे. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा आप हमसे बातचीत करना चाहते प्रभु. और हम चाहते कि हम जब इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं, तो आप हमसे बातचीत करें, हमारे मनों को शुद्ध करें, ताकि हम आपके योग्य ठहर सकें. हमारे ध्यान को केंद्रित करें, ताकि जब हम आपके वचन पर मनन करते हैं प्रभु, और ये डिवोशनल स्टडी है, हम आपके वचन की गहराइयों को समझ सकें. मेरी सहायता करें और हम सबकी सहायता करें. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन. डियर फ्रेंड, टुडे आवर टेक्स्ट that we are starting a new book, I have told already, and that will be the book of Hebrews, Ibrani ki Patri. And this book has altogether 13 chapters, where God speaks to us in a very precise way some of the very important things for a Christian life. मित्रों, इस पुस्तक में 13 अध्याय हैं. परमेश्वर अलग अलग प्रकार से हमसे बातचीत करता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम यहाँ देखते हैं, वह है 4 अध्याय में कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है. जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग पिता के सिंहासन सामने पहुंचाता है. The first thing that I receive here, find here, very important, is that Jesus Christ is our high priest. He prays for us, and He's high priest by virtue of His being coming into the world and living a life of an example life. And therefore, He bore all our sorrows and pain upon Himself. But before that, He lived a life of an example person. हम इस पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि वो हमारे लिए संसार में आए और हमारे लिए उसने दुखों को सहा, लेकिन उसके पहले उसने हमारे लिए एक नमूना कायम करा. इस पुस्तक में हम उसके बारे में जानते हैं. दूसरी बात जो हम इस पुस्तक में देखते हैं, वो है विश्वासी योद्धा के बारे में. The second thing that I learned from this book is the heroes and heroines of faith. और इसमें 11 अध्याय के अंदर हम इन बातों को देखते हैं, और उसके बाद 12-13 अध्याय में इस बात को समझाया गया कि हमारा परमेश्वर जो है, वो न केवल हमारे जीवन को संभालता है, लेकिन वो हमारे जीवन का अंतिम न्याय भी है. और इसके बारे में यहाँ समझाया गया है, बताया गया और सिखाया गया.
और एक और पद जो यहाँ है इसके संदर्भ में वो है परमेश्वर न्यायी है। और 12 अध्याय के 23 पद में 29 पद में लिखा है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ऐसे मित्रों, जब हम इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं संक्षेप में डिवोशनल स्टडी, तीन बातों की याद रखें कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है जो आज भी हमारे लिए प्रार्थना करने में जीवित है पिता के सामने, और उन लोगों का जीवन हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण है। इस बात को हम याद रखें। मसीह जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर याद दिलाता है कि वो प्रेमी है तो अनंत न्याय भी है। अंतिम न्याय वही है, उसके सामने से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर के आनंद में शामिल होने वाले हों या चाहे जिन्होंने उसका तिरस्कार करा इस संसार के जीवन में। और यहाँ लिखा है, बहुत ही अच्छे शब्दों में समझाया कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाले आग भी है। और इसलिए इस समय जब हम जीवन व्यतीत करते मित्रों, हमें बहुत ही गहराई से सोचने की आवश्यकता है, अपने आप को देखने की आवश्यकता, अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है कि क्या हम परमेश्वर में पाए जाते हैं अपने आप को नहीं। तो पहले अध्याय से हम अध्ययन शुरू करेंगे आज। यहाँ लिखा, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ता के द्वारा बातें की। Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले, प्रभु यीशु मसीह संसार में प्रकट होने के पहले परमेश्वर ने हमसे बातचीत करी अपने पुत्र के द्वारा, पर उससे पहले उसने हमसे बातचीत करी पैट्रियर्क्स के द्वारा, जो युग पुरुष थे उनके द्वारा, जैसे अब्राहम, याकूब और इसहाक के द्वारा। ये हम कह सकते हैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के द्वारा, मूसा के द्वारा और अन्य नबी के द्वारा। लेकिन अंत में वो हमसे बात करता है अपने पुत्र के द्वारा। We read here in this book and definitely there will be lot of time for us to read, because I want all of you to read. मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं लेकिन पढ़ना कम चाहते हैं। वो चाहता है कि हम पढ़ें, जब पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें। वो अपने भक्तों से बातचीत करता है। लेकिन यहां जो साफ बात है वह है कि परमेश्वर ने अपने आप को रिवील करा, अपने आप को प्रकट करा अलग अलग समयों में हमारे बाप दादों के सामने, थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति करके नबियों के द्वारा उसने हमसे बातें की। दिस गॉड इज अ गॉड ऑफ रेवलेशन। ये परमेश्वर प्रकाशन का परमेश्वर है। हिज वर्ड्स आर वेरी क्लियर। वो हमसे बातचीत करता है प्रकाशन के द्वारा, ताकि हम उसको जाने और उसकी महिमा कर सके। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं करते जो हमें नहीं जानता। वो हमारे जीवन के हर परिस्थिति को समझ सकता है, हमारे कमियों को, हमारे घटियों को, हमारे परेशानियों को, हमारे जीवन के उन तमाम अवसरों को समझता है, और इसलिए वो हमसे बातचीत करता है। वो मौका देता है कि हम उससे बातचीत करें। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए आज से लगभग 2000 साल पहले। वो स्वर्ग के राजकुमार वो हैं, अनंत काल के राजा हैं, लेकिन उसने अपने आप को खाली कर दिया। फिलिप्पी के 2 अध्याय के अंदर पौलुस इस बात का जिक्र करते हैं कि वो जो सब कुछ था उसने अपने आप को खाली कर दिया और इस संसार में एक दास के समान रहे, और उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। ये कोई मजाक बात नहीं है मित्रों। उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि उसने क्रूस की मृत्यु सही और हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर ठोका गया। पतरस की पत्रियों में, रोमी की पत्री में और पौलुस की साधारण पत्रियों में, जैसे इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों और गलतियों, पौलुस इस बात का जिक्र करता है। लेकिन वो कहता है अंत के दिनों में उसने अपने दूसरी बात है, इन अंतिम दिनों में वो हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। अब प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गए। दूसरी बात को हम देखते हैं, द लॉर्ड केम इनटू दिस वर्ल्ड एंड स्पोक टू अस थ्रू हिज सन। जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर गौर करते हैं, विचार करते हैं मित्रों,
तो प्रभु यीशु मसीह की बातें हमारे जीवन के द्वारा इस संसार में प्रकट होती है। वो हमसे बातचीत करता है, वो हमसे हम कलाम होता है। और यह साफ लिखा है कि जिसने या उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहरा, किसको? यीशु मसीह को। और इसके बारे में हम थोड़ा देखना चाहते क्योंकि लिखा है और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। अगर इसके बारे में थोड़ा अधिक जानना चाहेंगे तो मैं चाहूंगा आप निकाल लें मेरे साथ कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, और हम देखेंगे यहाँ पर कुछ पदों को देखेंगे, पढ़ेंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया। कुलुस्सियों 1:15 से। नाउ विल रीड फ्रॉम द बुक ऑफ द लेटर ऑफ सेंट पॉल टू द कोलिसियंस, चर्च एट कोलिसियंस, चैप्टर 1:15 ऑनवर्ड्स। क्या लिखा है? वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अर्थात पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। ना वी रीड हियर वेरी क्लियरली अबाउट द पर्पस ऑफ क्राइस्ट कमिंग टू दिस वर्ल्ड, व्हाई ही केम, हु इज ही एक्चुअली। The Bible says he is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through him and for him. प्रभु यीशु मसीह की सारी वस्तुओं की रचना इस संसार में हुई और वो हमारे जीवन से बातचीत करता है, हमारे जीवन के द्वारा वो लोगों से बातचीत करता है। इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर निरंतर हमसे बातचीत करता है और हम उसके द्वारा, उसके वचन को उसके पुत्र के द्वारा समझते। तो यहाँ पर लिखा है, आगे लिखा है इसी पहले अध्याय के अंदर कुलुस्सियों के 15 पद आगे लिखा है, वही सब वस्तुओं का में प्रथम है और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और सारे मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के लिए और यहाँ लिखा है जो हमने पढ़ा यहाँ पर 17 और 18, एंड ही इज बिफोर ऑल थिंग्स। क्या मतलब है? जीसस एग्जिस्टेड व्हेन नथिंग वाज एग्जिस्टिंग। ही एग्जिस्टेड बिकॉज ही इज गॉड, eternal God. When nothing was existing, even the creation also, he was there. And he is still there, and tomorrow when nothing will be there, he will be there. We cannot nullify his presence. We cannot deny his presence, which is there. We may not accept it. We may not believe everything, but it is there. He is there. उसका अधिपत्व, उसकी उपस्थिति तब भी है जब हम कोई नहीं थे और तब भी हो जब हम कोई नहीं होंगे। बिकॉज दिस इज द क्रिएटेड वर्ल्ड विच विल बी शेकन वन डे, इट विल मेड न्यू। लेकिन परमेश्वर का पुत्र हमेशा तक निवास करता है और इसको यहां पर बताया गया है, समझाया गया। फिर आगे लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता उसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसी के क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। For in him all the fullness of God was pleased to dwell, and through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. तो प्रभु यीशु मसीह का जो हमारे जीवन में अस्तित्व है वो केवल इसलिए कि वो हमने इसको जाना, पर उसका अस्तित्व तो पहले से ही है। He has been existing from eternity, from the beginning, वो है। और इस बात को यहाँ पर पौलुस ने इस पुस्तक में कहा है, जो हम दूसरी बात देखते हैं, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें करी, जिसने उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। अब इस बात में हम अपने जीवन को देखें और परखें। अब तीसरी बात को देखिए, यहाँ पर तीसरे पद में लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन के अनुसार संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। Now what is here? He is
the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty of high. अब प्रभु यीशु मसीह संसार में जब आए तो उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, उसने अपने आप को दे दिया, और ऐसा करने के बाद वो आज स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हाथ बैठा. He fulfilled his task. He became the expiation for me, for my sins. Jesus died for you and me. उसके पापों, उसके मरने से मेरे पाप क्षमा होते. उसने मेरे पापों को अपने पर ले लिया और हमारे लिए पाप बन गया. And this is something that we need to understand very deeply. इस तथ्य को हमें बहुत ही गहराई से समझने और जानने की आवश्यकता. मित्रों, अगर हम इस बातों को नहीं समझे तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम समझ नहीं सकते. जीसस इज लाइफ इज अ लाइफ ऑफ रिकॉन्सिलिएशन. उसका इस दुनिया प्रकट. अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है हमारे लिए एक मध्यस्थता का जीवन. द लाइफ ऑफ क्राइस्ट इज लाइफ ऑफ रिकॉन्सिलिएशन. ही डाइड ऑन द क्रॉस and anyone who believes in him will not perish but have eternal life. And this is the promise of Jesus Christ. मित्रों, हमें इस बात को अच्छे से जानने की आवश्यकता है. लिखा है वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है मेरे लिए और आपके लिए एक साधारण जीवन नहीं है. It's not a simple life, but it's a life of reconciliation. Because he came into this world, because he descended into this world, he lived among us. And John's Gospel chapter 1 and 14 says that we behold his glory. हमने उसकी महिमा देखी, पिता के इकलौते की महिमा. The coming of Christ is not a simple incident. It's an incident that heaven was opened for us, and anyone who believes in Christ, today we have eternal life in Jesus Christ. इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं. चौथी बात यहाँ जो लिखा है वो है, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसे उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया. स्वर्गदूतों ने उनकी आराधना करें. अगर हम प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के अभिप्राय को थोड़ा देखें और थोड़ा सा देखें और उस पर गौर करें तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ और बातों को हम देख सकते हैं. तीमुथियुस के पत्री में उसका वर्णन किया गया है. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि वो भक्ति का भेद. पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया. Great indeed we confess is the mystery of godliness. What is that? He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by the angels, proclaimed among the nations, believed on in this world, taken up in glory. जो महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं जिक्र करना चाहता हूँ वह है स्वर्गदूतों को दिखाई दिया. और केवल दिखाई नहीं दिया, परंतु जब इस संसार में थे तो स्वर्गदूत ने उनकी सेवा करी. हम 2 जगह पाते. जब उसकी परीक्षा भी 40 दिन और 40 रात, तो वहां लिखा है कि जब शैतान चला गया कुछ देर के लिए उसके पास से, तो लिखा है स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे. ही इज द किंग ऑफ द एंजल्स. और उनको भेजा गया कि भाई जाओ और पृथ्वी में अपने प्रभु की सेवा करो. उसी प्रकार से जब वो गत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, लिखा है कि उसके पसीना लहू के बूंद के समान टपक रहा था, तब स्वर्गदूत प्रकट हुआ जो उसको सामर्थ्य दे रहा था, क्योंकि अभी थोड़े घंटे के बाद उसको मानव जाति के लिए बलिदान होना था, जो बहुत ही कठिन कार्य था.
इतना कठिन कार्य हम इसके कठिनता के महत्व को तभी जान सकते जब हम उसके दुखों के बारे में सोचते हैं। यशायाह के 53 अध्याय में उसके दुखों का वर्णन दिया गया और सुसमाचारों में the way he suffered for me and you, and the Holy Spirit was there. But then angel came at that Garden of Gethsemane while he was praying, and they empowered him. उन्होंने उसको हिम्मत दिया, उनको संभाला। मैं तो सोचता हूँ कि उन्होंने कहा हे प्रभु, अब आपके लिए समय आ गया जब आप जिसके लिए पृथ्वी पर आए थे, अपने आप को मजबूत करिए। इस दुख से आप होकर आपको जाना है, इसमें से एस्केप नहीं है। कठिनाई से आपको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, आपके शरीर में कीले ठोके जाएंगे। ये कोई साधारण बात नहीं थी। जीवित हाथों में कीले ठोकने, यहाँ पर है, यहाँ कहीं भी पैरों में कीले ठोकने, सर पे कांटों का ताज रखा जाएगा और आपके पीठ में 39 कोड़े से भेद दिया जाएगा। इसके अलावा आपको और तकलीफ दी जाएगी। So this is something we need to ponder it. हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसने मेरे लिए और आपके लिए क्या दुख सहा, यीशु मसीह, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु है और आज वो हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए जीवित है। इस पुस्तक में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करा गया कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए संसार में आ गया, वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर लटका गया और लिखा है कि स्वर्गदूतों से उत्तम ठहरा, having become as more superior to angels, as the name he has inherited in same excellent, more excellent than heirs. प्रभु यीशु मेरे लिए और आपके लिए संसार में आए और उसने अपने आप को दे दिया और मेरे और आपके लिए उसने दुख सहा, उसकी वेदना सही और उसने अपने आप पूर्ण रूप से हमारे लिए अर्पण कर दिया। इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। मित्रों, मैं सोचता हूं कि आज हम ये रुक जाएंगे क्योंकि हमने इन बातों पर गौर करा, ध्यान दिया। 4 बात हमने देखी। पहली बात, परमेश्वर ने पूर्व युग में बाप दास से थोड़ा थोड़ा बातें करके, भांति भांति से नबियों के द्वारा बात करके, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है और यीशु मसीह के द्वारा उसने अपना प्रकट करा। और फिर यहाँ लिखा है उसकी महिमा का प्रकाश, किसकी? परम पिता परमेश्वर, अनंतकालीन परमेश्वर का की जो महिमा है उसके प्रकाश का छाप है, तत्व की छाप है। और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन के द्वारा वो संभालता, लेकिन फिर भी इस संसार में आ गया नम्र होकर, दीन होकर के, और हमने उसका मूल्य नहीं जाना क्योंकि परमेश्वर यही चाहता थोड़े समय के लिए वो बिल्कुल एक नौकर के समान, एक दास के समान रहा, पिता की मर्जी पूरी करता रहा और संसार ने उसको रिजेक्ट कर दिया। संसार ने उसके मूल्य को नहीं जाना, लेकिन पिता के सामने वो अमूल्य है, आज भी है, अनंत काल तक रहेगा। फिर हमने देखा कि वो स्वर्गदूतों से उत्तम ठहरा, जितना उसे उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। स्वर्गदूतों इसलिए कि स्वर्गदूतों के लिए लिखा है कि वो सेवा करने वाली आत्माएं हैं, लेकिन ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जो अनंतकालीन परमेश्वर है, मेरे और आपके लिए पृथ्वी पर आ गए। मित्रों, हम धन्य लोग हैं कि परमेश्वर ने हमारी सेवा करी आके पृथ्वी पर यीशु मसीह के द्वारा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए क्या हमने उसको पहचाना, जाना है? क्या उसको अपने जीवन में आत्मसात किया है? अगर कर लिया है तो हम धन्य लोग हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज का वचन के प्रभु जो हमने पढ़ा। हमारी प्रार्थना प्रभु की इन वचन के गहरे बातों को समझ सकें, और जब से आज हमने एक नए आराधना के विषय को लिया प्रभु, जिस पर अध्ययन करेंगे, आप हमसे बातचीत करिए ताकि आपके पवित्र वचन को अच्छे समझ सके, जान सकें और आप में बढ़ते चले जाएं। हम सबकी सहायता मदद करें। जो आज दुखी हैं, बीमार हैं, ये कोविड की वजह से प्रभु चिंताओं में हैं, आप उनकी सुधि ले उनकी सहायता करें। कलीसिया के एक एक जन को संभालो प्रभु जी, हमारे मनों को शुद्ध करें प्रभु जी, हमारे मनों में आपका भय, आपका डर पाया जाए। अगर आज के बीमार हैं उनके चंगाई दें, किसी के जीवन में कोई हताशा उसको दूर कर अपनी शांति से परिपूर्ण करें। आज के बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं।
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Let us also receive the benediction. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen. Jesus is Lord, यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपका आशीर्वाद आपकी सहायता करे। धन्यवाद।